Hello students, welcome back to e-learning platform of St. Michael's Academy. I am your Rashmi ma'am and I am present here to give you the part 4 of lesson 2 of class 9 chemistry. I have already taught you in previous 3 lectures that so many things of like pure substances like elements and elements are of 3 types: metals, non-metals, metalloids, noble gases. Already I have taught you. Now another pure substance is compound. What is compound? A compound is substance which is made up of 2 or more elements chemically combined in a fixed ratio बाय मास और बाय वॉल्यूम. या तो मास के अकॉर्डिंग वो फिक्स प्रोपोर्शन में रहते हैं या वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वो फिक्स प्रोपोर्शन में रहते हैं. A compound can be broken into 2 or more elements but not by physical process. वो फिजिकल प्रोसेस से एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं. उनको अलग करने के लिए केमिकल प्रोसेस की जरूरत पड़ती है. जैसे हमने कहा कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, जैसे H2O वाटर एक क्या है, वाटर एक कंपाउंड है. जैसे उसको बनाने के लिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब भी रिएक्ट करेंगे तभी वाटर बनेगा और उसमें फिक्स्ड रेशियो क्या होता है, 1:8 का होता है. इसके अलावा अगर H2 हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हम ले लेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल नहीं बनेगा. इस तरह से अगर कॉमन साल्ट हम लेते हैं NaCl तो उसमें Na अलग नहीं होगा, Cl अलग नहीं होगा और एक खास प्रोपोर्शन या वॉल्यूम में जब वो कंबाइन करेंगे तभी NaCl बनेगा. तो इस तरह से कंपाउंड का आप देख सकते हैं कि 1:8 के रेशियो में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन होंगे तभी वाटर मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनेगा. तो इस तरह से कंपाउंड्स के कुछ खास प्रॉपर्टीज होते हैं. जैसे कंपाउंड्स क्या हैं, होमोजेनस होते हैं. उनका जब आप वाटर लेंगे आप एक बोल में तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं दिखेगा. या आप अगर साल्ट लेते हैं तो उसमें आपको सोडियम या क्लोरीन अलग अलग नहीं दिखता है. प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स. जो कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे वाटर का कुछ जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होता है. बिल्कुल दोनों मैच नहीं करते हैं. इट्स कंस्टिट्यूएंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस. मैंने शुरू में ही बताया कि इसको सिंपल फिजिकल प्रोसेस से नहीं सेपरेट किया जा सकता है. लाइक फिल्टरेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये सब फिजिकल प्रोसेस है, इनके द्वारा आप अलग नहीं कर सकते हैं. और कंपाउंड्स की एक और फिक्स प्रॉपर्टी होती है, दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. एंड another more important thing about compound is that the formation of any compound accompanied by either evolution of energy or कंजप्शन ऑफ एनर्जी. या तो हीट एनर्जी देंगे, सप्लाई करेंगे, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे तब कंपाउंड फॉर्मेशन होगा. या जब कोई कंपाउंड फॉर्म होता है तो उससे हीट एनर्जी रिलीज होती है. तो इस तरह से कभी भी कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होगा तो चेंज ऑफ एनर्जी होती है. नाउ इट्स ऑल अबाउट कंपाउंड्स. अब ये प्योर सब्सटेंसेस हमने पढ़ लिए जिसमें हमने एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पढ़े थे. अनदर हमने पढ़ा था इम्प्योर सब्सटेंसेस. उसका टाइप क्या होता है, मिक्सचर. उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर. तो व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर इज अ सब्सटेंस which consists of 2 or more elements which are not chemically mixed. ये केमिकली मिक्स्ड नहीं होते हैं. ये किसी भी रेशियो में, किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स्ड होते हैं. ये फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स्ड नहीं होते हैं. दे आर ऑफ टू टाइप्स. दैट इज होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर. और कॉमन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर.
What is homogeneous mixture? What is homogeneous mixture? Homogeneous mixture in which can be separated by any physical method. What is homogeneous mixture? Homogeneous mixture is that in which the substances are completely mixed together and particles are not distributed uniformly. Mixture of sugar and water. Homogeneous mixture क्या होते हैं? Those mixtures in which substances are completely mixed together. जैसे आप sugar और वाटर का सिरप बनाते हैं तो उसमें आप शुगर और वाटर बिल्कुल आप अलग नहीं कर सकते हैं. आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें शुगर कहाँ है, वाटर कहाँ है, और आप किसी भी प्रोपोर्शन में आप उस सिरप को बना सकते हैं. जैसे किसी को अगर ज़्यादा मीठा पीना है तो उसमें शुगर ज़्यादा डाल सकते हैं, तो उनका कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है. नाउ हेट्रोजेनस मिक्सचर. What is heterogeneous mixture? Those mixture in which substances remain separated and particles are uniformly distributed. Mixture of salt and water. Heterogeneous mixture में आप देखेंगे कि some properties of mixtures. Some properties of mixtures are that can be separated by any physical method. हमने कंपाउंड में पढ़ा था कि इनको किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, बट मिक्सचर्स को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. इट्स फॉर्मेशन डज नॉट रिक्वायर और रिलीज एनर्जी. इसके फॉर्मेशन में ना एनर्जी लगती है ना ही रिलीज होती है. एंड प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट फिक्स्ड. और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है. दैट इज ऑल अबाउट होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर. नाउ सॉल्यूशन. What is solution? It is a homogeneous mixture of two or more substances. It has two parts. First, solute and second, solvent. What is solute? Substance in lesser quantity in solution. किसी भी solution में जो कम amount में डाला जाता है, that is called solute. And what is solvent? Substance is larger quantity in solution is called solvent. सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर. आप बहुत फेमिलियर हैं शुगर एंड वाटर के साथ. इन दिस सॉल्यूशन, इन दिस एग्जांपल, वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सॉल्यूट. सॉल्यूशन आर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशंस. अब सॉल्यूशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? होमोजेनस होते हैं. कॉम्पोजिशन कैन वेरी. कॉम्पोजिशन आप किसी भी अपने अकॉर्डिंग उसको बढ़ा घटा सकते हैं. साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल. डज नॉट स्कैटर लाइट. डज नॉट स्कैटर लाइट का मतलब टिंडल इफेक्ट शो करना. कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड बिकॉज इट इज नॉट स्टेबल. इनको किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है क्योंकि ये स्टेबल नहीं होते हैं. अब सॉल्यूशन जो है एक्वस टू टाइप्स के होते हैं, एक्वस एंड नॉन एक्वस. एक्वस सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर. एक्वस का मीनिंग से आपको पता है, एक्वा वाटर को कहते हैं. एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, जैसे वाटर प्लस साल्ट. एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? इसमें सॉल्वेंट वाटर नहीं होते हैं अदर देन वाटर. जैसे अल्कोहल होते हैं, बेंजीन होते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड होते हैं. तो इस तरह से आप सॉल्यूशंस के कितने टाइप्स पढ़ते हैं. ट्रू सॉल्यूशंस की ये प्रॉपर्टीज थे. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हमने देख लिया. एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. नाउ व्हाट आर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व एज मच एज solute as it is capable of dissolving. जैसे कोई भी सॉल्यूशन जिसमें आप और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाते हैं, और सॉल्यूट वो डिसॉल्व नहीं कर पा रहा है, that solution is called saturated solution. And unsaturated solution, it is a solution in which more solute can be dissolved at a given temperature.
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, नाम से आपको पता चल रहा है अनसैचुरेटेड मतलब वो सेटिस्फाई नहीं है, वो और सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकता है, बट द क्राइटेरिया इज दैट दिस हैपेंस ऑन अ फिक्स टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पे होता है. So what is unsaturated solution? It is solution in which more solute can be dissolved at a given temperature. Okay, thank you students. अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं. तब तक टेक केयर, स्टे एट होम.